ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत एतेन निरावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 26 और श्लोक संख्या जो है आज हमें 34 नंबर पढ़ना है। टाइटल है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। बोलते हैं भूतानाम छिद्र दातृत्वम बहिरंतमेव च प्राणे इंद्रिया मनि अधिष्ठात्वम नभसो वृत्ति लक्षणम। समस्त जीवों को उनके बाह्य और आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, जैसे कि प्राण वायु इंद्रिय और मन का कार्य क्षेत्र, यह आकाश तत्व के कार्य का लक्ष्य कार्य तथा लक्षण है। ये हो गया था श्लोक। अब आगे जो है 36 नंबर पढ़ना है हम लोग को आज। मृदत्वम कठिनत्वम च शैत्यम उष्णम त्वमेव च तत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रत्वम नभस्वतः। बोलते हैं कोमलता और कठोरता एवं शीतलता और उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिससे जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया गया है। कोमलता और कठोरता, शीतलता और उष्णता, ये हम स्पर्श करके इनको जान सकते हैं कि किन लक्षणों से ये बना हुआ है, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया गया है। बता रहे हैं कि मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार से समझा जाता है। वे या तो कोमल होती हैं या कठोर, शीतल होती हैं या गर्म। स्पर्श इंद्रियों की यह स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। जो आकाश में वायु है, वो उसका विकास का प्रतिफल क्या है कि ये स्पर्श इंद्रियों को हम जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो उससे में रियलाइजेशन होता है कि वो व्यक्ति कठोर है या कोमल है या शीतल है या गर्म है। ये कैसे होता है रियलाइजेशन? आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का के परिणाम स्वरूप होता है। जो आकाश में उत्पन्न वायु है, उसी वो जब विकसित होता है तब व्यक्ति को जो है स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि वस्तु कठोर है या शीतल है या गर्म है या कोमल है, जैसे भी है। बोलते हैं चालनम विहुनम प्राप्तिम नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्व इंद्रिया आत्मा त्वम वायु कर्माभिलक्षणम। गतियों मिश्रण शब्दों को पदार्थ तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करने करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि गतियों मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने और समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करने करते रहने से सुविधा प्रदान करने वाली वायु की क्रिया लक्षित होती है। जैसे जो गति है, मिश्रण है, शब्दों को पदार्थ और अन्य इंद्रियों को बोध पहुंचाने वाली, समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य को करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाला, ये वायु की क्रिया से लक्षित होता है सारी चीजें। वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतर क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। क्या बोलते हैं? जब वायु तथा स्पर्श दो चीजें तन्मात्राएं और अंतर क्रिया से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं।
जब वायु तथा स्पर्श दोनों की अंतःक्रिया मिलती है तन्मात्राओं के माध्यम से, तब मनुष्य भाग्य के अनुसार विभिन्न रूपों को देख पाता है। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न होती है और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। बोलते हैं देव स्पर्श अनुभूतियां वायु की अंतःक्रिया और आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं, देव वसात स्पर्श अनुभूतियों के कारण वायु की अंतःक्रिया और आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये देववसात मतलब देवताओं की कृपा से, स्पर्श और अनुभूतियों के प्रयास से, वायु की अंतःक्रिया से और आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति। मन की जो स्थिति है वह आकाश तत्व से उत्पन्न होता है। आकाश में जो जो तत्व हैं, जो वाइब्रेशंस है, उससे जो है मन की स्थिति बदलती रहती है। पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को ये शरीर प्राप्त होता है। जो जैसे उसका पूर्व कर्म होगा उसी तरह उसको एक नया शरीर मिलेगा। कहना आवश्यक है कि जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है भाग्य के अनुसार, तथा वायु एवं मानसिक स्थिति अंतः क्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना द्वारा इसको इसका रूप बदलता है। रूप विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। पूर्व निर्धारित कर्म, मानसिक स्थिति या वायु की अंतः क्रियाओं की योजनाएं हैं। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि भाग्य के अनुसार वायु तथा मानसिक स्थिति की अंतः क्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना द्वारा उसका उसका रूप बदलता रहता है। वायु और मानसिक स्थिति की अंतःक्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना द्वारा उसका रूप बदलता रहता है। इसका जीव का स्वरूप बदलता रहता है। जैसी उसकी वायु की दिशा होती है और मानसिक स्थिति होती है और अंतःक्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की जैसी योजना होती है, उसी तरह का उसका रूप बदल जाता है। रूप विभिन्न प्रकार की इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। जो हम रूप धारण करते हैं, ये अलग अलग इंद्रियों के अनुभव का मिलाप है। पूर्व निर्धारित कर्म, मानसिक स्थिति और वायु की अंतःक्रिया की योजनाएं हैं। बोलते हैं, हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण और वेष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को, कि रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण और वेष्टि से जाने जाते हैं। जब व्यक्ति कोई स्वरूप धारण करता है तो उसके आकार प्रकार और गुण और वेष्टि से उसके लक्षणों को जाना जाता है। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। जब अग्नि में तेज होता है, जो उससे अग्नि की का अनुभव किया जाता है कि कितनी मात्रा में हीट अप दे रहा है ये, ठीक है ना। उसी तरह व्यक्ति का जो है रूप के लक्षण उसके आकार प्रकार गुण और वेष्टि के से उसके के लक्षण प्रकट होते हैं। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास, खाने और पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। देखो, अग्नि जो होती है वो क्या करती है, प्रकाश के कारण भोजन पकाती है। पेट में वही अग्नि जठराग्नि के रूप में भोजन को पचाती है। बाहर जो है अग्नि मतलब जो ताप होता है या सूर्य की जो रोशनी होती है उससे शीत नष्ट करते हैं। वो भाप बनाने की क्षमता के कारण क्या करती है, भूख प्यास, खाने और पीने की इच्छाएं उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। जब पेट में वही जठराग्नि होती है तो वो क्या करती है, भूख और प्यास उत्पन्न करती है और खाने और पीने की इच्छाएं उत्पन्न करती है। ये सबका अनुभव हम लोग अग्नि के प्रकाश के माध्यम से कर सकते हैं कि किस तरह अग्नि जो है भोजन पकाने के काम आता है, भोजन को पचाने के काम आता है, शीत नष्ट करना, भाप बनाने की क्षमता के कारण, ये सारी चीजें अग्नि के कारण होती हैं। बोलते हैं अग्नि का पहला लक्षण है प्रकाश तथा उष्मा का वितरण। अग्नि की उपस्थिति अमाशय में भी अनुभव की जाती है। अग्नि जो है अमाशय में स्थिर होकर क्या करती है, अमाशय में जठराग्नि के रूप में वो अग्नि उपस्थित होकर भोजन को पचाती है। बिना अग्नि के हम खाए हुए भोजन को पचा नहीं सकते हैं। बिना पाचन के न तो भूख लगती है, न प्यास, और न खाने पीने की शक्ति आती है। जब अपर्याप्त भूख और प्यास रहे तो समझना चाहिए कि जठराग्नि मंद पड़ रही है, और इस अग्नि माध्यम का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। क्योंकि अग्नि का वर्धन पीत रस से निकलने से होता है, अतः इसका उपचार पीत रस से के उत्सर्जन से बढ़ता है। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार भागवतम के कथनों का समर्थन करता है। शीत के प्रभाव को दमित करने के लिए अग्नि का गुण सर्वविदित है। असह्य शीत का सामना अग्नि द्वारा किया जाता है। जब अधिक ठंड पड़ती है, शीत पड़ती है, तो क्या करते हैं, अग्नि जलाकर बैठते हैं हम लोग। उससे क्या होता है, अग्नि शमित हो जाती है। उसी तरह जब भोजन को पचाना होता है
जब व्यक्ति को भूख लगना बंद हो जाता है या प्यास नहीं लगता है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी जठराग्नि जो है वो मंद पड़ गई है। तो आयुर्वेदिक उपचार करके उसको क्या करता है, वो फिर से उसमें तीव्रता लाता है अग्नि में, फिर उसकी पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। बोलते हैं रूप मात्रा द्विकुर्वाण्यम तेजसो देव चोदिता रस मात्रम भूतस्मा दंभो जीवा रसग्रह। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत, अग्नि तथा दृष्टि, इन दो क्रियाओं की जब अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद और तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। जिससे हम स्वाद लेते हैं, स्वाद से जल उत्पन्न होता है। जब मुंह में स्वाद आता है तो उससे एक जल उत्पन्न होता है, स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है उससे। बोलते हैं जीभ को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है कि चूंकि स्वाद जल का उत्पाद है, अतः जीभ पर सदैव लार रहती है। जो लार क्या करते हैं, लार ही हमें टेस्ट उत्पन्न करती है। जो भी चीजें हम खाते हैं उसमें टेस्ट क्या है, ये जो जीवा पर जो लार होती है वही उत्पन्न करती है। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से कसैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन कई प्रकार के हो जाते हैं। अब हम लोग को लगता होगा ये सब क्या ज्ञान जो है भागवतम में क्यों दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इन सब चीजों की अब भागवतम से क्या उपयोगिता है। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है इस भौतिक संसार में जो भागवतम में न दिया हो। साइंस, मेडिकल जो भी है, वो सारी चीजें पहले से शास्त्रों में वर्णित हैं। उसी को साइंटिस्ट खोज कर शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं लोगों के सामने और बोलते हैं मैंने नया आविष्कार कर लिया है। जबकि कुछ भी नया आविष्कार नहीं होता, सब कुछ जो है पहले से अलग अलग पुराणों में वेद व्यास ने लिखा हुआ है कि कैसे कौन सी चीजें प्रकट होती हैं और कैसे उसकी एक्टिविटी इस भौतिक संसार में होती है। बता रहे हैं यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से वही जीवा जो है कसैला कभी अनुभव करती है, कभी मधुर अनुभव करती है, कभी तीखा, कभी कड़वा, कभी खट्टा और कभी नमकीन। कई प्रकार से उसके अनुभव होते हैं। किस माध्यम से, जीवा पर जो जल होता है लार के रूप में, उससे अनुभव होता है व्यक्ति को। जल की विशेषता उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने और प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने के लिए होता है। जो जल की विशेषता है कि जल क्या करता है व्यक्ति को, पदार्थों को गीला करने में और विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने में। कई चीजों को मिलाकर अगर जो हम जल में उसको क्या तो गूंथते हैं तो उससे पिंड बन सकता है। पिंड मतलब एक आकार बन सकता है। तृप्ति लाने, जल से व्यक्ति जब जल पीता है तो उससे तृप्ति होती है। जीवन पालन करने, वो जीवन पालन करने के लिए जल को धारण करता है। वस्तुओं को मुलायम बनाने, जो सॉफ्ट वस्तु जो टाइट है उसको सॉफ्ट करने के लिए उससे जल से उसको क्या किया जाता है, उससे मुलायम बनाया जाता है। व्यक्ति को गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करने और प्यास बुझाकर तरोताजा बनने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। बोलते हैं कि जल पीकर क्षुधा की प्यास मिटाई जाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपवास व्रत रखता है और बीच बीच में उसे थोड़ा जल दे दिया जाए तो उपवास के कारण उत्पन्न क्षीणता कम होती है। वेदों में भी कहा गया कि अपोमयम प्राण, जीवन जल पर निर्भर है। जल से किसी भी वस्तु को गीला या नम किया जाता है। आटे में जल मिलाने से लोई बनाई जाती है। मिट्टी तथा जल मिलाने से कीचड़ उत्पन्न होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कथित है। विभिन्न भौतिक तत्वों को जोड़ने वाला अवयव जल ही है। जब हम मकान बनाते हैं तो ईंट बनाने में प्रमुख अवयव जल ही होता है। समग्र जगत में अग्नि, जल, वायु विनिमयकारी तत्व हैं, किंतु इनमें से जल प्रमुख है। तपते हुए स्थान में जल डालकर अत्यधिक ताप को दूर किया जाता है। तो इसमें जल के इंपॉर्टेंस को बताया गया कि जल न रहे, जल है तो क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब आगे बता रहे हैं कि रस मात्रादि कुर्वाण्यम दंभो देव चोतितात गंध मात्रा भूतस्मा पृथ्वी घ्राणस्तु गंधनम। स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप दैवी विधान से गंध तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। क्या, स्वाद और जल की अंतःक्रिया से दैवी विधान से गंध उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कि जब जल बरसता है धरती पर
तो हम देखते हैं कि धरती से सुगंध निकलती है, जब ज्यादा हीटअप हो धरती में और ऊपर से बारिश हो जाए तो उससे गंध निकलती है, बहुत ही अच्छी उसमें से गंध निकलती है, और सोनापन होता है वो। तो बता रहे हैं कि स्वाद, अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के दैवी विधान से गंध तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। उससे पृथ्वी तथा घ्राण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंध का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। तो पृथ्वी की सुगंध का अनुभव करने के लिए हमें पृथ्वी तथा घ्राण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंध का अनुभव करते हैं। जब पृथ्वी पर जल की अंतःक्रिया होती है तो उससे जो है सुगंध निकलती है, उस घ्राण इंद्रियों से हम क्या करते हैं, उस सुगंध को लेते हैं और हम अनुभव कर पाते हैं कि धरती में भी कुछ सुगंध पाई जाती है। यद्यप गंध एक है, किंतु संबद्ध पदार्थों के अनुपात के अनुसार अनेक प्रकार की होती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। बोलते हैं गंध एक ही होता है, लेकिन अलग अलग पदार्थों के अनुपातों के अनुसार उसमें अलग अलग सुगंध आती है। कभी वो मिश्रित सुगंध आती है, कभी दुर्गंध आती है, कभी सुगंधित लगती है, कभी मृदु, और कभी तीव्र, और कभी अम्लीय आदि लक्षणों को धारण करती है सुगंध। आगे इसमें बता रहे हैं कि परम ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करने, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। ये जो स्थूल तत्वों का वर्णन है, इसमें स्थूल तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसमें अब जो है पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं कि परम ब्रह्म के स्वरूप को आकार प्रदान करने, परम ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको आकार प्रदान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी से भगवान के संरचना का निर्माण करते हैं। आवास स्थान बनाना, मिट्टी से आवास स्थान बनता है, ईंट बनता है, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। जल रखने के पात्र बनाना, पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है कि पृथ्वी से ये सारी चीजों का निर्माण होता है। पृथ्वी की से मट्टी ली जाती है और इन सारी चीजों को बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। पृथ्वी से ही समस्त तत्व प्रकट होते हैं। जो भी हम तत्व इस भौतिक संसार में देखते हैं वो पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। बोलते हैं नभो गुण विशेषो अर्थो यस्य तक्षोत्रमुच्यते, वायु गुण विशेषो अर्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदु। वह इंद्रियां जिसका विषय शब्द है, श्रवणेन्द्रियां, और जिसका विषय स्पर्श है, वह तब गिंद्रियां कहलाती हैं। शब्द आकाश के गुणों में से एक है और इसका विषय सुनना है। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है, इसका विषय है स्पर्शानुभूतियां। क्या बोलते हैं कि शब्द आकाश के गुणों में से एक है। शब्द जो है क्या होता है, आकाश में जाकर स्थिर होता है। तो आकाश के गुणों में से शब्द एक ऐसा गुण है, इसका विषय सुनना है। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है, इसका विषय है स्पर्शानुभूतियां। जिस तरह आकाश शब्द आकाश के गुणों में से एक है और उसका विषय क्या है? सुनना। ठीक है ना? उसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है, इसका विषय है स्पर्शानुभूतियां। जब वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो हमें अनुभूतियां होती हैं। क्या अनुभूतियां होती हैं? कभी ठंड लगता है, कभी गर्मी होती है। तो ये कैसे होता है? स्पर्श वायु का गुण है। जब वायु हमें स्पर्श करती है तो ये सारी अनुभूतियां होती हैं। बोलते हैं तेजो गुण विशेषो अर्थो यस्य तक्षु रुच्यते, अंभो गुण विशेषो अर्थो यस्य तद्दर्शनम विदु, भूमे गुण विशेषो अर्थो यस्य स घ्राण उच्यते। वह इंद्रियां जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है वह नेत्रेंद्रिय है। जिस इंद्रियों का विषय जल का विशेष स्वाद है वह रसेंद्रिय है। जिस इंद्रियों का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है वह घ्राणेन्द्रिय कहलाती है। अब देखो यहाँ पर जो है 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन है। वह इंद्रियां जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है वह नेत्रेंद्रिय कहलाता है। जिस इंद्रियों का विषय जल का विशेष स्वाद है वह रसेंद्रिय कहलाता है। रसेंद्रियों से हम जल का स्वाद लेते हैं। जल में भी स्वाद होता है। ठीक है ना? कोई कोई जल जो है नमकीन होता है, कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है। जैसा जल वैसा उसका, हम रसेंद्रियों से उसका स्वाद लेते हैं। जिस इंद्रियों का विशेष पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है वह घ्राणेन्द्रियां। घ्राणेन्द्रियां मतलब जो नाक से हम सूंघते हैं तो उससे हम जान पाते हैं कि जो है इंद्रियों का विषय विशिष्ट गुण गंध है। जो घ्राण इंद्रियों का विषय है वो गंध है। तो इस तरह से जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं उसके 5 विषय हैं, उसका वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं।
चूंकि कारण अपने कार्य में ही विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जाते हैं, इसलिए केवल पृथ्वी में से ही सारे तत्वों की विशेषता पाई जाती है। तो सारे तत्व जो हैं पृथ्वी में ही से ही विशिष्टता पाई जाती है, मतलब पृथ्वी से ही सारे तत्व उत्पन्न होते हैं। जब ये सारे तत्व मिले मिले नहीं थे, तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल, कर्म और गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे, तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान काल, कर्म और गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किए। तब जाकर ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। जो तत्व आगे बताया गया है ऊपर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे तत्व जब तक मिले नहीं, तब तक सृष्टि के जो भगवान आदि कारण हैं, वो काल, कर्म और गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किए। तब जाकर ये सारे तत्व प्रकट हुए। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों में एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुए। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों में से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष का प्राकट्य हुआ। आगे यह बताना कि यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार महत्व तत्व की इसके परतें क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी होती है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिससे शरीर के अंग 14 लोक हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जिसमें 14 भुवन है, ये एक अंडे की आकार का है। ठीक है ना, ये पूरा ब्रह्मांड ही बता रहे हैं कि जो है यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य है। ये भौतिक शक्ति से प्रकट हुआ है सारा ब्रह्मांड जो है। इस जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, ये 14 भुवनों में विभाजित है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोग और पृथ्वी के नीचे 7 लोग, ये पूरा ब्रह्मांड कहलाता है, एक ब्रह्मांड हुआ। तो ये पूरे अंडाकार वृत्ति का है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार और महत्त्व की इसके परतें क्रमशः मोटी होती रहती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी होती है। तो ये परतों से पूरा ब्रह्मांड जो है घिरा हुआ है। पर्वत, परत मतलब, परत मतलब एक तरह से कवर हो गया। बता रहे कि जो अंतिम बाह्य परत है वो प्रधान से घिरी होती है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिससे शरीर के अंग 14 लोक प्रकट होते हैं। तो इसमें भगवान प्रवेश करते हैं और इससे अलग अलग 14 लोक स्थित होते हैं इसमें। आगे इसमें अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो है विराट पुरुष श्री भगवान उनके सुनहरे अंडे में स्थिर हो गए और जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। जो विराट पुरुष हैं श्री भगवान, उस सुनहले अंडे में स्थिर हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, और उसको कई भागों में भगवान ने उसको बांट दिया। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुए, फिर वागेंद्रियां, इसी प्रकार इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए और इस इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव हैं। तब 2 नथुने प्रकट हुए और उनसे घ्राणेन्द्रियां तथा तथा प्राण प्रकट हुए। इस तरह उस अंडे से ही पहले भगवान का मुख प्रकट हुआ, फिर वागेंद्रियां, फिर अग्निदेव प्रकट हुए, फिर इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव प्रकट हुए, 2 नथुने प्रकट हुए, फिर उनसे उनसे घ्राणेन्द्रियां तथा प्राण प्रकट हुई। इस तरह सब कुछ जो है उन्हीं अंडे से ही सब कुछ प्रकट हुआ। घ्राणेन्द्रियों के बाद उसका अधिष्ठात्र वायुदेव प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनके चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठात्र सूर्य देव प्रकट हुए, फिर उनसे 2 कान और उनके कर्णेंद्रियां और दिशाओं के अधिष्ठात्र देवता प्रकट हुए। तो इस तरह से जो है सारी चीजें बता रहे हैं कि घ्राणेन्द्रियों के बाद उसके अधिष्ठात्र वायुदेव प्रकट हुए। घ्राणेन्द्रियों के अधिष्ठात्र देव कौन है? वायुदेव। वायु से ही हम सुगंध लेते हैं घ्राणेन्द्रियों के माध्यम। घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक जो है, उसको घ्राणेन्द्रिय बोलते हैं। उससे हम सुगंध लेते हैं, तो उस कैसे लेते हैं? वायु के माध्यम से। जब वायु नाक में प्रवेश करती है, तो वायु या तो सुगंधित होती है या दुर्गंधित होती है। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनके उनमें चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई। चक्षु मतलब नेत्र। फिर उस विराट पुरुष में
दो चक्षु प्रकट हुए, दो नेत्र प्रकट हुए और चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई। इसके अंत अनंत चक्षुओं का अधिष्ठात्र सूर्य देव प्रकट हुए। फिर उनके दो कान और उनके कर्णेंद्रियां और दिशाओं के अधिष्ठात्र दिग देवता प्रकट हुए। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष की से अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, मुछ और दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई। तब जनेंद्रियां भी प्रकट हुई। तो इस तरह से बता रहे हैं कि तब भगवान के विराट रूप से विराट पुरुष की अपनी त्वचा प्रकट की गई और उस पर बाल, मूछ और दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई। तब जनेंद्रियां भी प्रकट हुई। तत्पश्चात प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठात्र देव प्रकट हुए। फिर गुदा और उसकी इंद्रियां और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुए, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। बोलते हैं तत्पश्चात वीर्य जो है, जो प्रजनन क्षमता है, और जल का अधिष्ठात्र देव प्रकट हुए। फिर गुदा और उसकी इंद्रियां और उसके बाद मृत्यु के देवता प्रकट हुए, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। बोलते हैं यहाँ पर यह समझना होगा कि वीर्य स्खलन की क्षमता ही मृत्यु का कारण है। अतः योगी या अध्यात्मवादी जो अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से वीर्य स्खलन रोकते हैं। जो जितना ही वीर्य स्खलन रोक सकता है, वह उतना ही मृत्यु से दूर रहता है। ऐसे अनेक योगी हैं जो इस विधि से 300 या 700 वर्षों तक जीवित रहते हैं। भागवतम में यह स्पष्ट कहा गया है कि वीर्यपात ही भयावह मृत्यु का कारण है। जो जितना ही विषयी होता है, उतना ही जल्दी उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो है, जो शरीर की एनर्जी है उसको अगर हम स्खलित करते हैं, मतलब उसका गलत उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति की जीवन शक्ति घटती है। और जब उसी को हम क्या करते हैं, वीर्य को ही जब मस्तिष्क पर चढ़ाते हैं, तो ब्रेन हमारा तेज हो जाता है। बता रहे हैं कि जो है, जो इस विधि से 300 या 700 वर्षों तक जीवित रह सकता है व्यक्ति। जो योगी होते हैं, वो अपने वीर्य को स्खलित न करके उसको क्या करते हैं, तीव्रता से ऊपर की तरफ उर्द रेता ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, उनका उम्र बढ़ जाता है। वो 300 या 700 सालों तक जीवित रह सकते हैं। बोलते हैं वीर्यपात ही भयावह मृत्यु है। जो जितना ही विषयी व्यक्ति होता है, उतनी ही जल्दी उसकी मृत्यु होती है। तो जो शरीर की एनर्जी है वीर्य के रूप में, जब व्यक्ति उसको स्खलित करता है, तो उसका उम्र घट जाता है और मृत्यु जल्दी निश्चित हो जाती है उसकी। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप से दो हाथ प्रकट हुआ और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने और गिराने की शक्ति आई। फिर विराट रूप से ही दो हाथ प्रकट हुए और उससे वस्तुओं को पकड़ने और गिराने की शक्ति भी आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए। तदंतर दो पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ साथ चलते फिरने की क्रिया आई। उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई। तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। उसके पीछे नदियां और तब उसके शरीर से पेट प्रकट हुआ। तत्पश्चात विराट रूप से ही भूख और प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और उनके साथ साथ समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। बोलते हैं मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर बुद्धि और बुद्धि के बाद जी प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिव जी, और शिव जी के बाद चेतना, और चेतना का अधिष्ठात्र देव प्रकट हुए। तो ये सारे जो है विराट पुरुष के इस शरीर से सारी चीजें धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। आगे इसमें बता रहे हैं कि इस तरह जब देवता और विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव प्रकट हो चुके, तो उन सब ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर से एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। पहले सारी चीजें विराट पुरुष के शरीर से प्रकट हुआ, और जब वो विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से फिर से उनके शरीर में ही पुनः पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं। अग्निदेव ने वागेंद्रियों से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेंद्रियों से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जगा। क्या बोलते हैं, वायुदेव से वागेंद्रियां उनके मुख में प्रवेश किया। वागेंद्रियां क्या है, बोलने की शक्ति। किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेंद्रियों से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। तब सूर्य देव ने चक्षु इंद्रियों से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वह उठा नहीं। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठात्र देवताओं ने श्रवणेंद्रियों से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह नहीं उठा। तो इस तरह से अलग अलग माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे जो हमारी घ्राण इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं,
वो किस तरह से कार्य करती हैं। बोलते हैं त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठात्र देवों ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया। जो त्वचा और जड़ी बूटियों के अधिष्ठात्र देव हैं शरीर के रोमों के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। तब जल के अधिष्ठात्र देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जगा। विराट पुरुष मतलब इस शरीर की तुलना विराट पुरुष से की गई है। ठीक है ना। आगे बता रहे कि मृत्यु देवता ने अपान इंद्रियों से उसकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों को पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठा नहीं। भगवान विष्णु के ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियां और संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष हिला डुला नहीं। सागर ने भूख और प्यास के सहित उसके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन में के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सका। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उनके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी नहीं हुए। रुद्र ने भी अहंकार समेत उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह तस्य मस नहीं हुआ। किंतु जब चेतना का अधिष्ठात्र अंतःकरण या नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणाणों से उठ खड़ा हुआ। जब क्या होता है, जब शरीर रूपी जो है ये विराट पुरुष, जब इसमें चेतना के अधिष्ठात्र देव भगवान जब प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, आत्मा प्रवेश करती है, और अंतःकरण करण का नियामक स्वयं परमात्मा है, तब वो विराट पुरुष जो है ये शरीर, जैसे ये चेतना और अंतःकरण का नियामक परमात्मा हृदय में प्रविष्ट हुए, उसी क्षण ये विराट पुरुष जो है खड़ा हो गया। बोलते हैं, जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राणेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि उससे उत्प्रेरित नहीं कर सकती है। जब व्यक्ति सोया हुआ अवस्था में होता है, सुसुप्त अवस्था में, तो सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां मन और बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती हैं। तभी वह जागृत हो जाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। अतः मनुष्य को समर्पण वैराग्य और एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वह इससे अलग रहते हैं। अब देखो, इन सब चीजों का उद्देश्य क्या था कि परमात्मा को जान लेना। यहाँ पर बता रहे हैं कि अतः मनुष्य को समर्पण वैराग्य और एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा विद्यमान परमात्मा को विद्यमान समझकर उनका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समर्पण भाव से, वैराग्य से और एकाग्र भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर कर शरीर में परमात्मा का रियलाइजेशन करना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। तो शरीर से लिप्त नहीं होते हैं, परमात्मा शरीर में ही होते हैं लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होते हैं, अलग होते हैं। उनका रियलाइजेशन हमें करना पड़ेगा। बताते हैं, मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसी शरीर से अलग हैं अथवा इस शरीर से परे हैं। यद्यपि परमात्मा व्यष्टि आत्मा के साथ उसके शरीर में आसीन है, किंतु शरीर में उसकी कोई अनुरक्ति नहीं रहती है, जबकि आत्मा की होती है। अतः मनुष्य के भक्तिमय सेवा के द्वारा इस भौतिक शरीर से अपने को विलग कर लेना चाहिए। क्या बोलते हैं कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसी शरीर से अलग है और इस शरीर से परे है। यद्यपि परमात्मा व्यष्टि आत्मा के साथ इस शरीर में आसीन है, किंतु शरीर में उनकी कोई अनुरक्ति नहीं होती है। तो आत्मा के साथ ही परमात्मा का निवास है, लेकिन शरीर में आसीन तो होते हैं, किंतु उससे शरीर से आसक्त नहीं होते हैं, अनुरक्त नहीं होते हैं, वो पृथक रहते हैं। जबकि आत्मा की होती है, आत्मा शरीर से अनुरक्त हो जाता है, मन बुद्धि से अनुरक्त हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। जब वासुदेव अर्थात सर्वव्यापी भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति की जाती है, तो इस भौतिक जगत से तुरंत विरक्ति उत्पन्न होती है। सांख्य का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक कलमश से विलग करना है। श्री श्री भगवान की भक्ति करने मात्र से उस उद्देश्य को प्राप्ति की जा सकती है। तो सांख्य योग का जो कपिल देव भगवान ने वर्णन किया, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को भौतिक कलमश से विलग करना और श्री भगवान की भक्ति करना, करने मात्र से ही उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।
और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब मनुष्य भौतिक संपत्ति की आसक्ति से विरक्त हो जाता है तो वह अपने मन परमात्मा में केंद्रित कर सकता है। जब तक मन इस संसार की ओर भटकता रहता है तब तक मन और बुद्धि को श्री भगवान और उनके अंश रूप अर्थात परम आत्मा में केंद्रित कर पाना असंभव है। तो मन को हमें कंट्रोल करने के लिए आसक्तियों से विरक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, मन को परमात्मा में केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाकर जो है सेंसेज हमारे और मन कंट्रोल में आएंगे। जब तक मन इस संसार की ओर भटकता रहेगा तब तक बुद्धि को श्री भगवान और उनके अंश रूप या परम आत्मा में केंद्रित कर पाना असंभव है। मन कंट्रोल होगा तभी बुद्धि कंट्रोल होगी, ठीक है ना, तभी वो परमात्मा के ज्ञान में लगेगी और उनमें केंद्रित हो पाएगी। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भौतिक संसार से विरक्त नहीं हो जाता है तब तक वो अपने मन और शक्ति को परमेश्वर में नहीं लगा पाता है। जब तक वो भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं से अपनी विरक्ति उत्पन्न नहीं कर लेता है तब तक मन को और शक्तियों को परमेश्वर में पूर्ण रूपेण नहीं लगा पाएंगे। भौतिक जगत से विरक्त हो जाने के बाद मनुष्य सचमुच परम सत्य का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम दिव्य ज्ञान को समझ पाएंगे। जब तक वह इंद्रिय भोग और सांसारिक भोग में फंसा रहता है तब तक परम सत्य को समझ पाना संभव नहीं है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न रहता है और भक्ति में प्रवेश कर सकता है तथा भक्ति योग के द्वारा मुक्त हो सकता है। तो भक्ति योग इतनी तीव्र और दृढ़ वो है, एक रास्ता है जिससे व्यक्ति जो है अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके और भक्ति में प्रवेश कर सकता है और भक्ति योग के द्वारा अपने को मुक्त कर सकता है इस भौतिक संसार से। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में कहा गया कि मनुष्य भक्ति करके प्रसन्न होता है और प्रसन्न रहने पर वह तत्व ज्ञान या कृष्ण भक्ति को समझ सकता है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति भक्ति करके उसको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है तब तक वो भगवान को समझने के योग्य नहीं हो पाएगा। प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन और परमात्मा में मन को केंद्रित करना, यही सांख्य दर्शन का सार है। इस सांख्य दर्शन की सिद्धि परम सत्य की अनुभूति भक्ति के साथ ही पूर्ण होती है। जब हम भक्ति करेंगे तभी हम जो है सांख्य दर्शन का सार समझ पाएंगे। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और आत्मा का धर्म क्या है और शरीर का धर्म क्या है, ये भक्ति करके हमें धीरे धीरे हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार ये प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत जो है अध्याय समाप्त होता है। अब आगे जो है